व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो सोचता है कि वही कंट्रोलर है, वही दुनिया चला रहा है। पर ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को कंट्रोल करने वाले, चलाने वाले तो वे परमात्मा हैं। नमस्कार, मैं वर्षा दादीज एक बार फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 को लेकर, जिसमें मात्र 27 श्लोकों के माध्यम से ही ये बात समझा दी गई है कि किस प्रकार ये पता चलेगा कि मनुष्य जो है वो कौन सी योनि में जन्म लेने वाला है और उसका नेचर कैसा है। देखिए, गुणत्रय विभाग योग नाम से प्रसिद्ध ये जो अध्याय है, इसमें प्रभु ने चौथे श्लोक में कहा, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। यानी हे अर्जुन, नाना प्रकार की योनियों में जितनी मूर्तियाँ यानी जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यानी ये जड़ और चेतन का जो संयोग है ना, इसी से सबकी उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति माँ है और परमात्मा पिता है। अब क्या होता है, मानव पुरुष रूप में आकर प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है और फंस जाता है। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण इस जीवात्मा को बांध लेते हैं। क्या क्या है? सत्व, रज और तम। अब क्या होता है, ये तीनों गुण मनुष्य को कठपुतली की तरह नचाते हैं। पूरी जिंदगी हम इन 3 गुणों में नाचते हैं। हमारी प्रतिक्रिया, हमारा एटीट्यूड, चलना, घूमना, खाना, फिरना, सोना, वॉटएवर जो भी हम करते हैं, सब इन 3 गुणों से ही कंट्रोल्ड है। यदि हम इस जीवन को एक कारागृह समझें तो सत्व गुण वो गोल्डन चेन है जिसने हमें बांध रखा है, रजोगुण सिल्वर चेन है और तमोगुण आयरन चेन है। तो ये स्पष्ट है। अगर हम पूछें किसी से कि आप कौन सी चेन लेना चाहेंगे, हर व्यक्ति का जवाब होगा भाई गोल्डन चेन यानी सत्व गुण। तो हमें समझना है कि प्रभु ने इन 3 गुणों के बारे में क्या बताया। वे बताने लगे कि सत्व गुण जो है वो तो सुख की आसक्ति से, रजोगुण कर्म और फल की आसक्ति से और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, आलस्य और निद्रा में बांधता है मनुष्य को। मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपको वो कहानी याद होगी बंदर और टोपी वाली, कि कैसे एक व्यक्ति गया, टोपी वाला, वो सो गया और जब वो उठा तो उसकी सारी टोपी सारे बंदरों ने ले ली थी। अब क्या होगा, जो तमोगुण वाला व्यक्ति होगा वो तो उठ के कहेगा भगवान अच्छे लोगों का तो हमेशा बुरा ही होता है, और अपने आलस में वहाँ से चला जाएगा, वो कोशिश ही नहीं करेगा। रजोगुण वाला क्या करेगा, वो थोड़ा पत्थर वत्थर मारेगा, कोशिश करेगा, फिर सोचेगा छोड़ो अभी अपने भाग्य में था ही नहीं। सत्व गुण वाला क्या करेगा, जो हमें कहानी में सिखाया जा रहा है बचपन से, कि वो अपनी टोपी गिरा देगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा कि उसने अपनी टोपी गिराई, सब बंदरों ने अपनी टोपी गिरा दी। अच्छा, अब मान लीजिए कोई पूछे कि भाई हम पहचानेंगे कैसे कि मनुष्य के अंदर सत्व गुण है, रज गुण है या तम गुण है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, इनका नाम अवश्य सुना होगा, तीनों भाई थे। अब इनके अंदर अगर हम बात करते हैं विभीषण की, विभीषण के बारे में अगर मैं पूछूं कि आपके हिसाब से उसमें कौन सा गुण था, तो आप स्पष्ट कहेंगे सत्व गुण। रावण कर्म में आसक्ति रखता था, रजोगुण, और कुंभकर्ण हमेशा सोया रहता था 6 महीने, तो उसके अंदर कौन सा गुण था, तमोगुण। क्या होता है कि हर मनुष्य में ये तीनों गुण समय समय पर आते जाते हैं। शरीर त्यागने के समय जो गुण चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें अगला जन्म मिल जाता है। जैसे अगर शरीर त्यागने के वक्त हमारा सत्व गुण चल रहा है तो मनुष्य स्वर्ग जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे जो सनातनी परंपरा है उसके अंदर एक कहा गया है कि आप जो है अंतिम समय में संन्यास आश्रम में चले जाइए, तो आपका जब सत्व गुण चल रहा है तो आपका वैसा ही जन्म होगा। अच्छा, यदि रजोगुण चल रहा होता है तो वो व्यक्ति पृथ्वी पर ही रहता है, और अगर तमोगुण चल रहा होता है तो वो पशु, कीट ऐसी योनियों में आता है, पृथ्वी या पाताल लोक में चला जाता है। अब बात यह कि इन तीनों गुणों का परिणाम क्या है। देखिए, अगर आप आजीवन सत्व में रहे तो आपको सुख मिलेगा, रजोगुण में रहे तो दुख मिलेगा, और अगर तमोगुण में रहे तो विनाश होगा। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु हम इन सब का प्रभाव बदल कैसे सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो प्रभु ने जो कहा वो मैं आपको एक ही श्लोक में बताऊंगी। इस बारे में उन्होंने कई श्लोक बोले हैं, परंतु वीडियो बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैं एक श्लोक बोलूंगी। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते स गुणान समति त्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मुझे निरंतर भजता है, वो इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार से उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के योग्य होता है। तो हमें इस अध्याय से यानी क्या सीखना है? एकदम सही काम करें। जो वर्षों से हम सुनते आए, अक्सर बच्चे जो है सूर्योदय के समय उठना नहीं चाहते हैं, करना चाहिए। उस वक्त की जो मेमोरी है वो हमारे दिमाग में आजीवन रहती है। हमारे जो बुजुर्गों ने हमें सिखाया वो सारे सिस्टम हमें फॉलो करने चाहिए। दूसरी बात, बुरे कर्मों के प्रति रुझान ही नहीं रखना चाहिए। हमें देखना ही नहीं है उनकी तरफ, उनके रिजल्ट को तो बाद में सोचेंगे, हमें करने ही अच्छे कर्म हैं। और श्री कृष्ण को भजिए, प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मुझे ना तो इतना नीचे गिराना कि मैं आपको ना देख सकूं, और मुझे इतना ऊपर भी मत करना कि आप मुझे ना देख सको। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कृपा करके मुझे बताएं कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय होने के बाद आप किस विषय पर मुझसे और वीडियोस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जय श्री कृष्ण।